बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में राजा खेमा नाम का एक निष्ठावान और दयालु शासक राज करता था। उसका राज्य हरियाली, समृद्धि और शांति से भरा हुआ था। लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक पिता जैसा शासक था जो अपने प्रजा के दुख, दर्द को समझता और दूर करता। राजा खेमा का जीवन बहुत सादा था। वह हर सुबह जल्दी उठकर राजमहल के बाग में टहलता और फिर राज्यसभा में आकर आम लोगों की समस्याएं सुनता। वह कभी भी किसी को निराश नहीं लौटाता था, चाहे गरीब, किसान हो, व्यापारी हो या कोई वृद्ध, सब राजा से मिल सकते थे और अपनी बात कह सकते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत राज्यसभा में आई। वह बहुत कमजोर थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह कांपती आवाज में बोली, राजन, मेरे पास न घर है न खाना। मेरा बेटा युद्ध में मर गया और अब कोई नहीं जो मेरी देखभाल करे। यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, इस माता को हमारे महल में स्थान दो और इसे हमारी माता के समान सेवा दो। मंत्री ने वैसा ही किया। बूढ़ी औरत अब सम्मान से महल में रहने लगी। राजा खेमा की दया केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वह जानवरों से भी बहुत प्रेम करता था। महल के पीछे एक बड़ा जंगल था जहां शेर, हिरण, पक्षी और अन्य जानवर रहते थे। एक बार एक घायल हिरण को सैनिकों ने देखा और मारना चाहा, लेकिन राजा ने उन्हें रोका और कहा, प्रकृति हमारी मां है और हर जीव उसका बच्चा। इन्हें मारना हमारी आत्मा को कलंकित करेगा। फिर उन्होंने घायल हिरण का इलाज करवाया और उसे जंगल में वापस छोड़ दिया। राजा खेमा शिक्षा और न्यायप्रियता में भी अग्रणी था। उसने राज्य भर में स्कूल खुलवाए और निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का आदेश दिया। हर गांव में